अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आप सभी को अच्छे तरीके से मालूम है कि शब बारात वो रात है कि जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर उतरते हैं और कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बाल के बराबर यानी बेशुमार गुनहगारों के गुनाहों को माफ कर देते हैं। शब बारात वो रात है कि जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला पैदा होने वाले बच्चों के नाम लिखते हैं और मरने वाले लोगों के नाम लिखते हैं। यही वो रात है कि जिस रात में आमाल उठाए जाते हैं और यही वो रात है जिस रात में रिस्क उतारे जाते हैं। तो इस रात की कदर करें और इस रात में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें। जहां इस रात में बेशुमार गुनहगारों के गुनाहों को माफ कर दिया जाता है, बख्श दिया जाता है, वहीं पर एक दूसरी हदीस में आता है कि 7 किस्म के वो लोग हैं कि जिनकी बख्शिश इस रात में भी नहीं होती। तो एक एक करके मैं बताता हूं, इस उम्मीद से कि अगर वो बुराई हमारे और आपके अंदर हो तो वक्त से पहले उन बुराइयों को छोड़ दे, उन बुराइयों से तौबा कर ले, ताकि इस रात की अजमत और फजीलत को हासिल करके हम अपनी बख्शिश करवा सकें। उन 7 किस्म के लोगों में से सबसे पहला शख्स है मुशरिक, यानी शिर्क करने वाला। शिर्क का मतलब है जो अल्लाह की जात या सिफात में किसी दूसरे को शरीक करे। जात का मतलब यह है कि अल्लाह एक है, अब अल्लाह को भी मानता है और अल्लाह के अलावा किसी और को भी मानता है। अल्लाह की जात में किसी दूसरे को शरीक ठहराता है तो मुशरिक है, अल्लाह की जात के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहरा रहा है। और सिफात का मतलब यह है कि अल्लाह की सिफत है किसी को औलाद देना, बच्चा देना। अब अल्लाह के अलावा किसी दूसरे से औलाद की उम्मीदें लगा बैठा है, पीर के पास या किसी कब्र पे जाकर, मजार पर जाकर उनसे मुरादें मांग रहा है और कह रहा है कि बच्चा दे दे, ये दे दे, वो दे दे। तो ये अल्लाह की सिफात के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराना है, इसी का नाम शिर्क है। तो अगर कोई मुशरिक है, अगर किसी की ऐसी हरकत है जो अल्लाह की जात और सिफात में किसी दूसरे को शरीक करता है तो उस शख्स की बख्शिश भी इस रात में नहीं होगी। दूसरा वह शख्स है जो वालिदैन का नाफरमान है, यानी जिस शख्स के माँ बाप खुश नहीं, उस शख्स की बख्शिश इस रात में भी नहीं होगी। और तीसरा वह शख्स है जो दिल में कीना रखता है, किसी के लिए दिल में बुग़्ज़, हसद रखता है, जो किसी के लिए अपने दिल को साफ नहीं रखता, तो उसकी भी बख्शिश इस रात में नहीं होगी। और चौथा वह शख्स है जो शराब पीने का आदी हो, जो मुस्तकिल शराब पीता हो, शराब छोड़ने का नाम ही ना लेता हो, तो उस शख्स की भी बख्शिश इस रात में नहीं होगी। और पांचवा वह शख्स है जो अपनी शलवार को टखनों से नीचे पहनता है। यह हुक्म मर्दों के लिए है। इसके बारे में एक मशहूर हदीस भी है कि मा अस्फल मिनल काबैन व मिनल इज़ार फिन्नार, कि जो अपनी पैंट, शलवार या जीन्स को टखनों से नीचे पहनता है उसका ठिकाना जहन्नम है। तो अगर आपकी आदत है अपनी शलवार को टखनों से नीचे लटका कर रखते हैं तो इस आदत को छोड़े, फिर इस रात में इबादत करें, जब जाकर आपकी इबादत कबूल होगी, नहीं तो फिर आपकी भी बख्शिश इस रात में नहीं हो सकती। और छठा वह शख्स है जो चुगली करता है, गीबत करता है, इधर की बातें उधर फैलाता है, तो चुगली करने वाले, गीबत करने वाले की भी बख्शिश इस रात में नहीं होगी। और सातवां और आखिरी वह शख्स है जो कातिल है, जो किसी को नाहक कत्ल कर रखा है, तो कातिल की भी बख्शिश इस रात में नहीं होगी। तो 7 किस्म के वो लोग हैं कि जिनकी बख्शिश उस रात में भी नहीं होती कि जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला आसमान दुनिया पर उतरते हैं और बेशुमार गुनहगारों के गुनाहों को बख्श देते हैं, माफ कर देते हैं। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को इन तमाम गुनाहों से बचाए और शब कद्र की खूब खूब कदर करने और उसमें खूब खूब इबादत करने की तौफीक मरहमत फरमाए। इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए अपने दोस्तों में शेयर करें। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को दीन की सही समझ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।